पार्ट 4 विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी चैप्टर 12 द फैमिली क्रूसिबल। अब हमारी फैमिली वो फर्स्ट प्लेस होती है जहां हम अपने इमोशंस को समझना और उन्हें हैंडल करना सीखते हैं। बच्चे माँ बाप से सिर्फ वो नहीं सीखते जो उनके माँ बाप उन्हें बोलते हैं, बट वो भी सीखते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। अब 3 कॉमन पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जो काफी हार्मफुल हैं। नंबर 1, इग्नोरिंग फीलिंग्स ऑल टुगेदर। ये मेथड बच्चों को इस बिलीव की तरफ लेके जाता है कि इमोशंस इनकन्वीनियंट होते हैं। यहाँ पेरेंट्स इमोशनल मोमेंट को टीचिंग के लिए यूज नहीं करते और वो यूजुअली अपने बच्चे की तरफ क्लोजनेस डेवलप नहीं कर पाते और ना ही करना चाहते। नंबर 2, बीइंग टू लेसे फेयर एक्सेप्टिंग। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, बट उन इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक्सेप्टेबल और हेल्दी वेज नहीं सिखाते। नंबर 3, बीइंग कंटेम्पचुअस। ये पेरेंट्स हार्श क्रिटिक्स होते हैं और किसी भी इमोशनल डिस्प्ले को डिसअप्रूव करते हैं। आयरॉनिकली यूजुअली ये खुद अपने बच्चों से इमोशनली डील करते हैं। एग्जाम्पल, गुस्से में पनिश करते हैं और बच्चों के इमोशनल रिस्पॉन्सेस को खुद के बड़े और पावरफुल इमोशनल रिस्पॉन्स से कनेक्ट करते हैं। हाउ टू रेज अ बुली। गुस्सैल बच्चे यूजुअली बुलिस बन जाते हैं जो खुद के इमोशनल रिएक्शन को हैंडल करने में इनकेपेबल होते हैं। वो अपना गुस्सा किसी और बच्चे पर निकालते हैं। उनका ये बिहेवियर उन्हें सोशल आइसोलेशन, डिसिप्लिनरी एक्शंस और टीचर्स के जजमेंट की तरफ लीड करता है। जो बुलीज होते हैं उनके स्कूल ड्रॉप आउट के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो वॉयलेंस और एग्रेशन अपने बच्चों में भी पास ऑन करें, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ये सिर्फ जेनेटिक्स के जरिए नहीं बल्कि नर्चरिंग के दौरान और घर के एनवायरनमेंट के थ्रू भी पास ऑन हो सकते हैं, जो और ज्यादा बुलीज क्रिएट करते हैं। बुलीज टिपिकली घर से ही क्रिएट होते हैं, ऐसे घरों में जहां पनिशमेंट ही इमोशन बेस्ड सिस्टम होता है। जब भी पेरेंट्स बुरे मूड में होते हैं तब मिसबिहेव करने की पनिशमेंट काफी सीवियर होती है। जब पेरेंट्स अच्छे मूड में होते हैं देन बच्चा जो चाहे वो कर सकता है बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। अब ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लॉजिक की कमी केओस क्रिएट करती है, जहां इमोशन ही उनके एक्शन को डिक्टेट करने में एनकरेज करता है। इसलिए वॉयलेंस और अग्रेशन ही नेगेटिव इमोशंस से डील करने के प्राइमरी वेज बन जाते हैं, जिनकी बाउंड्रीज लैक करती है। काफी हद तक घर के एब्यूसिव और नेग्लेक्ट एनवायरनमेंट से ही बुलीज पैदा होते हैं। एब्यूज्ड हुए बच्चे अपने बच्चों को भी एब्यूज करेंगे, इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। अब कुछ एंसेस्टर के एब्यूज होने की वजह से ही ये चीज जनरेशंस टू जनरेशंस पास ऑन हुई है। एब्यूज लोगों के ट्रस्ट को और उनके आसपास की दुनिया को तोड़ देता है और ये चीज विक्टिम को ऐसा फील कराती है कि शायद एब्यूज का यही रीजन है। वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स अपने बच्चों को इमोशनली नेग्लेक्ट करते हैं। अगेन वो चीज भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ स्टडीज बताती हैं दैट इमोशनल नेग्लेक्ट एब्यूज से ज्यादा खतरनाक होता है। एंगर का हमेशा रिजल्ट ये नहीं निकलेगा कि वो बच्चा बुली बनेगा। काफी बार एंग्री बच्चा सोशली आउटकास्ट होता है, जो अपने आप को दूसरों से विड्रॉ कर लेता है या इंसल्ट्स की तरफ ओवर रिएक्टिव हो जाता है। गुस्सैल बच्चों में ये कॉमन टेंडेंसी है, चाहे फिर वो बुलीज हो या ना हो। गुस्सैल बच्चे हर जगह थ्रेट परसीव करते हैं, जहां उन्हें नहीं करना चाहिए वहां पर भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको किसी ने एक्सीडेंटली धक्का मार दिया तो वो यूजुअली चिल्ला के रिएक्ट करेंगे। उन्हें वो थ्रेट लगेगा, इसीलिए वो एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, जो उनके आइसोलेशन को और बढ़ा देगा।
नाउ ऐसे बच्चे खुद को विक्टिम्स की तरह देखते हैं। जो कोई बुरा एक्ट करता है तो बस अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ही करता है, वो बुरा नहीं कर रहा। गेटिंग द इमोशनल बेसिक्स। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इमोशनली हेल्दी रहें, तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें खुद की इमोशनल हेल्थ पर काम करना होगा। अपने बच्चों के लिए अच्छे एग्जाम्पल सेट करना फर्स्ट स्टेप है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए ले सकते हैं। फिर पेरेंट्स को अपने बच्चों में गुड इमोशनल हैबिट डेवलप करने के लिए उन्हें एनकरेज और हेल्प करनी चाहिए। ये चीज बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, अच्छी सोशल स्किल, बेटर रिलेशनशिप, वर्क प्लेस में बेटर परफॉर्मेंस और बेटर हेल्थ की तरफ लेकर जाएगी। पेरेंट्स जो इमोशंस को हेल्दली एड्रेस करते हैं, वो अपने बच्चों की फीलिंग्स को सीरियसली लेते हैं और उन्हें समझने की कोशिश भी करते हैं। वो इमोशनल मोमेंट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं सो दैट वो अपने बच्चों को सिखा सके कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। पॉजिटिव वेज ऑफर करते हैं टू डील विद इमोशनल रिएक्शंस। वो इन तीनों स्टेप्स को खुद के इमोशनल मोमेंट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वालिटीज हैं जो मोस्ट एफिशिएंट स्टूडेंट और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए बच्चों में होनी चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को इन क्वालिटीज को प्रैक्टिस और लर्न करने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंस। उनके बिहेवियर्स पर, उनकी बॉडीज पर, उनकी एनवायरनमेंट पर कंट्रोल रखना और बिलीफ रखना कि हाँ वो अचीव कर सकते हैं व्हाट दे सेट टू डू आउट, और लोग उनकी हेल्प करेंगे। नंबर 2, क्यूरियोसिटी। चीजें डिस्कवर करते समय और उसके बारे में सीखते टाइम प्लेजर फील होना चाहिए। नंबर 3, इंटेंशनैलिटी। इंपैक्ट क्रिएट करने की चाहत और परसिस्टेंटली अपने डिजायर की तरफ एक्शन लेना, काम करना। नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल। अपने खुद के इमोशंस और एक्शंस को एप्रोप्रिएट वेज में कंट्रोल करना। नंबर 5, रिलेटेडनेस। दूसरों को समझने के लिए और उन्हें ये समझाने के लिए उनके साथ एंगेज करना। नंबर 6, कम्युनिकेशन। दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए, अपने आइडियाज और कंसेप्ट्स को एक्सचेंज करने के लिए केपेबल बनना और उसकी चाहत रखना। दूसरों पर भरोसा रखना सो दैट आप उनसे कम्युनिकेट कर सको और उनसे कम्युनिकेट करते वक्त खुश रहना।